चलो आज मैं आपको समझाता हूं पावर ऑफ फेथ के बारे में। क्या? पावर ऑफ फेथ, विश्वास की शक्ति। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है पावर ऑफ फेथ। अगर मानो तो शंकर, नहीं तो कंकर। तो फेथ का बहुत बड़ा रोल है। अब देखिए, मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूं, उसमें फेथ कैसे रिलीज हुआ और सच्ची कहानी है। यह कहानी है बॉम्बे के एक हॉस्पिटल की। डॉक्टर प्रसाद उसका नाम था और वो न्यूरो साइंटिस्ट था। तो क्या हुआ, उसको हैदराबाद जाना था, वहां उसको अवार्ड मिलना था और वहां से उसको रांची भी जाना था। तो वो हैदराबाद पहुंचा, वहां उसने अपना अवार्ड लिया और रांची के लिए उसने क्या किया, फ्लाइट ली। अब अचानक क्या हुआ, मौसम खराब हो गया और जब मौसम खराब हो गया तो फ्लाइट को बीच में ही लैंड करना पड़ा। जब बीच में फ्लाइट लैंड हो गई तो क्या हुआ, वो बाहर आया। बाहर आके उसको जाना तो था, तो उसने टैक्सी की। टैक्सी वाले से पूछा कि कितनी देर में पहुंच जाएंगे, बोला 3 घंटे में। टैक्सी चली, एक जगह जाके टैक्सी भी खराब हो गई, रुक गई। अब उसने कहा क्या करें, तो देखा एक घर के सामने टैक्सी रुकी थी। उसने ड्राइवर से कहा तुम्हारे पास फोन हैगा, बोला हैगा। देखा तो उसकी बैटरी भी खत्म और उसके डॉक्टर की भी बैटरी खत्म। उसने कहा चलो घर से फोन ले लेते हैं और मैं अपने उनको लोगों को फोन कर दूंगा, वो मुझे रिसीव कर लेंगे या व्यवस्था करा देंगे। अब वो घर में घुसा, घर में उसने पूछा फोन है, उन्होंने कहा फोन तो नहीं। लेकिन महिला एक निकल के बाहर आई, गौर से सुनना, बहुत काम की चीज है। महिला बाहर निकल के आई, उसने कहा आप बहुत ज्यादा भीग गए हैं, आप अपने पानी को पोंछ लो टॉवल से और गरम गरम चाय बन रही है, आप चाय पी लो। डॉक्टर को जरूरत भी महसूस हो रही थी। वो अंदर गया, उसने अपना पूरा बदन पोंछा और चाय की चुस्की लेने लगा। तो उसने देखा कि अपनी ही तरह बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे, वो भगवान का क्या कर रहे थे, पूजा और ध्यान कर रहे थे। तो उन्होंने डॉक्टर को भी कहा कि आप भी आ जाओ। तो बोला नहीं, मेरे को इन चीजों में बिलीव नहीं है, फेथ नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं है। फिर उसने देखा एक छोटा सा बच्चा था, वो पालने में लेटा हुआ था उधर और वो ऐसा लग रहा था जैसे बीमार है। उसने पूछा इस बच्चे को क्या हुआ, कि इस बच्चे को बीमारी है। तो दिखाया नहीं आपने, कि हाँ दिखाया तो है। उन डॉक्टरों ने कहा कि इसका सर्जरी में इलाज है और बॉम्बे में आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि आप ले जाओ वहाँ। बोले हम वहाँ नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर हम किसी से पैसे भी लेंगे ना तो केवल वहाँ पहुँच पाएंगे, ना डॉक्टर की फीस दे पाएंगे, ना ऑपरेशन का खर्चा दे पाएंगे। तो उसने कहा आप लोग क्या करोगे फिर? वो लोग करेंगे क्या, मेरी जो वाइफ है ना, इसको बहुत फेथ है भगवान पर और ये कह रही है कि मैं जो पूजा कर रही हूं ना, इसके प्रताप से एक दिन समाधान खुद हमारे घर का दरवाजा खटखटाएगा। और डॉक्टर को तो एकदम लूज बम्ब आ गए कि ये क्या है, क्योंकि उसकी फ्लाइट का लैंड करना, टैक्सी का खराब होना, ड्राइवर के मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होना, खुद के मोबाइल की भी बैटरी डिस्चार्ज होना। तब तक उसने कहा कि वो पर्चे लाओ उसके। बताया नहीं अभी इसने कुछ भी। पर्चे मंगाए, पलटे तो देखा उस पर लास्ट के पन्ने पे लिखा था रेफर टू प्रसाद। वो वही डॉक्टर था जिसके लिए डॉक्टरों ने। तो फेथ देखिए आप कि वो जो उसकी वाइफ को जो फेथ था ना, उसने क्या किया, डॉक्टर को वहां नहीं पहुंचने दिया, फ्लाइट खराब करा दी। मतलब एक व्यक्ति की प्रार्थना इतनी पावरफुल है कि फ्लाइट का खराब होना, टैक्सी का खराब होना, मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होना, खुद की मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होना, उस घर के अंदर मोबाइल ना होना। अगर किसी का ही मोबाइल होता तो वो तो कॉल लगाता। और तो ये है पावर ऑफ फेथ। कितनी बड़ी ताकत है पावर ऑफ फेथ की। अगर हम फेथ कर लें, देखो इस ब्रह्मांड में कोई ना कोई एनर्जी है, चाहे उसको भगवान मानो आप, चाहे अल्लाह मानो, चाहे कोई और भी पावर मानो, लेकिन है एक पावर जो हर पल हर क्षण हमको देख रही है और हमको सुन रही है। अगर हम समर्पण कर दें उसके सामने तो वो उसके लिए नहीं, हम सब के लिए भी काम करती है। लेकिन हमारा फेथ कैसा है, हमारे मान लो घुटने में दर्द हो रहा है, हम भगवान के मंदिर में जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, कहेंगे भगवान तू मेरा घुटने का दर्द ठीक कर दे। बाहर निकल के आएंगे, जैसे किसी ने पूछ लिया तुम्हारा घुटना कैसा है, अरे ये तो मेरी जान लेगा, लगता है वो शर्मा डॉक्टर को दिखाने जा। तो ये फेथ नहीं है। फेथ क्या है, वो दर्द को आप मंदिर में ही छोड़ाओ, फिर कोई आपसे कोई पूछे कि घुटना कैसा है, क्या मस्त दौड़ लगाना है, लगा। इसको बोलते हैं फेथ। और ये फेथ हम लोग रख नहीं पाते हैं।